दोस्तों, कई बार हमें जिंदगी में समझ में नहीं आता कि अब हम क्या करें। लोग जीवन में सफल हुए चले जा रहे हैं, हमारे दोस्त हमसे कहीं ज़्यादा आगे बढ़े जा रहे हैं। हम YouTube पे देख रहे हैं, हम Instagram पे देख रहे हैं, हम अपने फैमिली रिलेटिव्स में देख रहे हैं कि लोग आगे बढ़ रहे हैं और हम वहाँ पर रुके हुए हैं। हमें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि हम क्या करें। ऐसे में सवाल उठता है कि हमें कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए, सफल होने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। मैं इस वीडियो में आपको 5 ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूँ जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक पॉइंट्स है। अगर आप इनमें से 3 भी कर लोगे, 2 भी कर लोगे, तो आप जीवन में एक स्टार्ट मिलेगा, आपको एक पुश मिलेगा और बहुत ज़्यादा आगे बढ़ना शुरू कर दोगे। पॉइंट नंबर 5 है जिम्मेदारी लेना शुरू करो। चाहे वो जिम्मेदारी छोटी हो, चाहे वो जिम्मेदारी बड़ी हो, जिम्मेदारी लेना शुरू करो। हमारी इतनी बुरी आदत है ना कि हम चाहते हैं कि जो चीज मेरे दिमाग में चल रही है ना, वो चीज कोई और कर दे, मुझे ना करना पड़े। जो चीज मैं सोच रहा हूं कोई और कर दे। गलती मेरी कभी नहीं होनी चाहिए। अगर कोई गलती हुई है तो उसकी जिम्मेदारी मैं नहीं लूंगा, सामने वाला लेगा। जो चीज अच्छी होगी उसका सारा क्रेडिट मुझे मिलेगा। हम सोचते हैं कि हम बुक्स पढ़ लेंगे, हम वीडियोस देख लेंगे, हम चीजें सीख लेंगे लोगों से और उससे हम आगे बढ़ जाएंगे, तो ऐसा कभी नहीं होने वाला। बुक्स पढ़ के जो बुक में लिखा है, जो दिमाग में आपके बैठा है, उसको करना शुरू करो, तभी आप आगे बढ़ोगे। और याद रखना हमेशा छोटी चीज कि इंतजार कभी मत करो। हमें बोला जाता है कि इंतजार करो, टाइम हील्स एवरीथिंग, है ना, वक्त अपने आप सब कुछ बदल देता है, वक्त का इंतजार करो। वक्त वक्त वक्त, अरे भाई वक्त है ही इतना कम, कितना कितना वक्त का इंतजार करोगे? इंतजार करते रह जाओगे। करना शुरू करो, कदम उठाना शुरू करो। अगर आपको लगता है कि कोई चीज आपके अंदर कमी है, उसको दूर करना शुरू करो, दिमाग से नहीं, यानी कि दिमाग में बैठा के प्लानिंग करने से नहीं। स्टार्ट करो, स्टेप लेना शुरू करो। और एग्जांपल देते हैं आपको कि मान लीजिए कि आप थोड़े मोटे हैं, आपको लगता है कि आप अनहेल्दी हैं, जिम जाने से आप थोड़ा सही हो जाएंगे, आप एक्सरसाइज करेंगे तो आप सही हो जाएंगे, या व्यायाम योगा जो भी करेंगे आप सही हो जाएंगे। करना शुरू करो, दिमाग में बैठाओ मत, जो दिमाग में है उसको करना शुरू करो। आपको लगता है आपके पास पैसे नहीं हैं, आपको मेहनत करनी चाहिए पैसे कमाने के लिए, तो मेहनत करना शुरू करो। सोचना बंद करो कि आप पैसे कमाओगे, ये चीज़ से आप दूर रहो। पॉइंट नंबर 4 है कि काम को अहमियत दो, काम को, और काम और लक्ष्य को हमेशा साथ लेकर चलो। ऐसा नहीं है कि कोई दोस्त बाहर आकर कह रहा है चल आजा ब्रो, क्लब चलते हैं ब्रो, आजा घूम के आते हैं ब्रो। इनसे कुछ नहीं मिलेगा। काम वो भी है, लेकिन लक्ष्य क्या है, उससे रिजल्ट आपको क्या मिलेगा। पहले अपने काम की लिस्ट बनाओ, क्या क्या आपको करने हैं, फिर देखो उनके रिजल्ट्स क्या क्या आपको मिल सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग प्रायोरिटी दो। काम करने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ बिजी रहने से कुछ नहीं होगा। सुबह से शाम तक मेहनत करते रह जाओगे, लेकिन जब वो उस मेहनत की डायरेक्शन सही नहीं होगी ना, सही डायरेक्शन में आप मेहनत नहीं करोगे ना, तब तक आप जिंदगी में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। चुनाव करो, क्या चीज़ करनी है, किस चीज़ से फ़ायदा मिलेगा। लगता है कि इस प्रोजेक्ट में काम करने से आपकी अगर तरक्की हो सकती है तो उस प्रोजेक्ट पे काम दो। अगर आपको लगता है कि मेरा बिजनेस है, इस पे फोकस करूंगा, कोई चीज़ नहीं सीखूंगा तो बिजनेस आगे बढ़ेगा, उस पे फोकस करो। आवारागर्दी करने से, दारू पीने से, सुट्टा मारने से, एंजॉय करने से, कूल बनने से ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। नंबर 3 बहुत अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हर संभव परिणाम जो हैं उनकी और ध्यान दो। हम लोग क्या होता है ना, बहुत जल्दी हार मान जाते हैं। हम कहीं से कोई चीज़ सीख के आते हैं कि ये चीज़ हम करेंगे और हम सक्सेसफुल हो जाएंगे। एक्चुअल में होता क्या है कि जो चीज़ हम सीख कर आ रहे होते हैं ना, वो उस इंसान के 100 ट्राइज में से 1 ट्राई होता है जहां पर उसको सक्सेस मिल जाती है। आप कह लीजिए लक उसका साथ दे देता है, जो भी चीज़ें। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कोई 100 काम कर रहा हूँ, राइट, और उन 100 काम में से मेरे को एक में तरक्की मिल गई। आप मेरे पास आते हो, आप पूछते हो कि भाई तू क्या कर रहा है, मैं बोलता हूँ भाई मैं ये चीज़ कर रहा हूँ। आप बोलते हो वाओ, इससे इतने पैसे मिल जाते हैं। मैं बोलता हूँ हाँ, बहुत पैसे मिल जाते हैं। आप जाते हो उसी सेम चीज़ को करते हो, एक चीज़ करते हो और उसमें आप फेल हो जाते हो, और आप बोलते हो कि यार मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता। आप ये चीज़ सोचना भूल जाते हो कि उस काम को करने के लिए मुझे बाकी के 99 काम और करने पड़े थे, और मुझे नहीं पता कि कौन सा काम मेरे साथ फेवर में आ जाएगा। आप इसको लक कह लीजिए, आप इसको कुछ भी कह लीजिए, मुझे नहीं पता। बाय द वे, लक की एक डेफिनेशन बहुत अच्छी एक महान शख्स ने बताई थी, उनका मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, कि लक कुछ भी नहीं होता बल्कि एक प्रिपरेशन होती है। जब वो अपॉर्चुनिटी से मीट करती है, मिलती है, तो उसको हम लक कह देते हैं, है ना। लक इज नथिंग बट व्हेन प्रिपरेशन मीट्स अपॉर्चुनिटी। ठीक है, जब आपकी तैयारी होगी और जब आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी उस तैयारी को एग्जीक्यूशन देने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए, बस हम उसको लक कह देते हैं। अदरवाइज आपके पास कोई आए कि भाई ये काम कर दे मेरा, इसके लिए मैं तेरे को 10,000 रुपए दूंगा, आपको काम करना नहीं आता, आप बोलोगे मेरी किस्मत खराब थी। कोई आपके पास आता है, ये ले 10,000 रुपए दूंगा, ये काम कर देगा, आपको काम आता है, कर दोगे, बोलोगे मेरा लक अच्छा था। लक वक्त ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा, मैं भी ठीक है थोड़ा मानता हूँ, ठीक है होता है लक, लेकिन आप लक के भरोसे नहीं बैठ सकते। 1% लक होता है, बाकी 99% आपका स्मार्ट वर्क होता है, हार्ड वर्क होता है। ठीक है, तो उन चीज़ों पर फोकस करो जो
कि आपके हाथ में है, लक आपके हाथ में नहीं है। 100 चीज़ें करना शुरू करो, आपको नहीं पता कौन सी चीज़ आपके फेवर में कब काम करना शुरू कर जाएगी और कौन सा इंसान आपसे कब इंस्पायर्ड हो जाएगा, ये चीज़ आपको भी नहीं पता होगी। पॉइंट नंबर 2 है कि जो कि हमने थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया था और इसमें थोड़ा और अच्छे से डिस्कस करेंगे कि प्लान्स को दिमाग में नहीं, ज़मीन पर उतारना शुरू करो। प्लान्स आपके दिमाग से नहीं चलते हैं, दिमाग में चलते हैं, और तब चलते हैं जब आप दिमाग में से निकाल के ज़मीन पर लेकर आते हो। अदरवाइज तो दिमाग में सोचते रहो, ये काम करूंगा, ये काम ऐसा होगा, वो काम वैसा होगा, सपने लेते रहो। सपने लेने में क्या जा रहा है ना, इंसान को सपने लेने में बड़ा मजा आता है क्योंकि वहाँ पर मेहनत नहीं करनी पड़ती। मेहनत करो, ज़मीन पर लेकर आओ, जो आपने सोचा है वो करो। एग्जीक्यूशन इज द की, प्लान इज नथिंग until and unless it is not being executed। एग्जीक्यूशन करो, जिंदगी में आप यूं आगे बढ़ जाओगे। और ज़्यादा सोचना थोड़ा बंद करो, है ना, किसी चीज़ पे ज़्यादा सोचो मत। सोचने पे टाइम निकाल दोगे, कभी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे। ये चीज़ मुझे करनी है, ठीक, अच्छी बात है, ये चीज़ भी मैं करूँगा, ओके ओके, ये चीज़ ऐसे करूँगा तो वैसे हो जाएगी, वाह वाह वाह। अगर ये ऐसे नहीं हुई तो मैं क्या करूँगा, तो मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, ओ शिट यार मैं क्या करूँ। सब कुछ आपने अपने दिमाग में बैठा ले मेरे भाई, खड़ा हो, कुछ करना शुरू कर। क्या पता वो अच्छा हो ही जाए, क्या पता वो वैसे हो जाए जैसा आपने सोचा ही ना था। थोड़ा सीखते रहो, ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहो, तभी तो बढ़ोगे। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता, सोचने वाले बस बैठे ही रह गए, उनका आप नाम भी नहीं सुनते होगे। पॉइंट नंबर 1 जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कुछ ना करना बंद करो, खाली बैठना बंद करो। दूर से देख के, बैठ के देख के चीज़ों को बड़ा मज़ा आता है ना, कि अभी मैं टाइम ले रहा हूँ, अभी मेरे को थोड़ी मोटिवेशन चाहिए, अभी मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। पता है हमारा जो ह्यूमन माइंड होता है ना, जो ह्यूमन बीइंग का माइंड होता है, वो इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि उसको कभी भी ज़रूरत ही नहीं पड़ती कोई पॉज लेने के लिए, कोई रेस्ट लेने के लिए। वो तो हमारी मानसिकता ऐसी है कि मेरे को थोड़ा टाइम चाहिए। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ कि कॉलेज में मेरा एक बार एग्जाम था नेक्स्ट डे, और मैं सुबह से लेकर शाम तक घसीटा मार रहा हूँ, रट रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, समझ रहा हूँ, सब कर रहा हूँ। मैंने 4 तरीके की बुक्स पढ़ ली और है ना, नेट से सारा, यूट्यूब वगैरह से सारी चीज़ें देख ली। शाम को मुझे 7 बजे पता लगता है, और वैसे में बता दूँ मैं आपको कि मैं 7 बजे तक ही पढ़ता था। 7 बजे एक दोस्त का कॉल आता है, वो बोलता है भाई इस चीज़ का एग्जाम है ना, कितना पढ़ लिया। मतलब भाई एग्जाम इस चीज़ का नहीं है, इस वाले सब्जेक्ट का है। बोलता पागल है क्या, दोबारा देख। और मैंने देखा तो मैं गलत सब्जेक्ट का अभी तक प्रिपेयर कर रहा था और नेक्स्ट डे एग्जाम किसी और सब्जेक्ट का था। रात भर मैंने दोबारा उस सब्जेक्ट का जो सच में जिसका एग्जाम था वो पढ़ा, और अच्छे खासे मार्क्स है, और आई थिंक 90 में से ठीक ठाक आ गए थे, 82 81 के आस ऐसे कुछ आए थे। मतलब क्या है, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, मतलब क्या है कि अगर मैं ये सोच के बैठ जाता कि ठीक है यार बहुत पढ़ लिया, 7 बजे तक पढ़ लिया, क्या करूँ, पूरा दिन पढ़ा है यार, तो मैं कभी भी पढ़ ही नहीं पाता। लेकिन क्योंकि मजबूरी आ ही गई है तो पढ़ना पड़ेगा। जब मजबूरी आती है ना, जब कुत्ता पीछे पड़ता है ना, तो अच्छे से अच्छा इंसान भी भाग लेता है। फिर जब वो लंगड़ा होगा ना, एक टांग से कूद के भागेगा, लेकिन वो भागेगा ज़रूर, लेकिन वैसे नहीं भागेगा। जब तक पिछवाड़े पे लात नहीं पड़ती है ना, इंसान कभी आगे बढ़ता नहीं है। तो भूल जाओ इस चीज़ को कि जब पिछवाड़े पे लात पड़ेगी तब हिलूंगा यहाँ से, क्योंकि जब लात पड़ती है ना मुन्ना, तब आप हिलना भूल जाते हो, तब समझ नहीं आता है कि क्या करें। तब तक टाइम इतना गुजर चुका होता है ना कि आप इतने डिमोटिवेट हो जाते हो कि कुछ ज़िंदगी में कर नहीं पाते हो। क्रिएटिव बनो, पार्टिसिपेशन करना शुरू करो। आपको कोई चीज़ लगता है कि हाँ ये चीज़ लोग कर रहे हैं, लोग एंजॉय कर रहे हैं, उसमें कूदो, गलती करो, पढ़ो, आगे सीखो, ऐसे ही आप आगे बढ़ोगे। आपको कभी नहीं पता कौन सी चीज़ आपको सक्सेसफुल बना दे, कौन सी चीज़ आपको सक्सेस दिलवा दे। ये चीज़ मुझे भी नहीं पता, ये चीज़ आपको भी नहीं पता। अगेन 100 चीज़ें ट्राई करो, उनमें से कौन सी चीज़, शायद एक ऐसी टुच्ची सी चीज़ आपको इतनी ज़्यादा अच्छी लग जाए कि आपने सोचा भी ना कि वाओ ये तो मैं सोचा भी था, ये तो मैंने हवा में ऐसे ही कर दिया, मज़े में कर दिया, लेकिन वो चीज़ अब आपके साथ जुड़ चुकी है और आपको उसमें करने में बड़ा मज़ा आ रहा है। डायलॉग है ना कि शुरुआत तो मजबूरी में की थी, लेकिन अब बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आएगा। करना शुरू करो, जब तक करोगे नहीं ज़िंदगी में आगे बढ़ नहीं पाओगे, याद रखना। वीडियो को शेयर कर दो अपने सभी दोस्तों में, क्योंकि इससे ये चीज़ लोगों तक और पहुंचेगी, लोग और मेहनत करेंगे, मुझे भी थोड़ा एक है ना मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ ठीक है लोग वीडियो को समझ रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाना और कमेंट सेक्शन में बताना वीडियो कैसी लगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।